हुए था उसमें आप लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, ठीक है। जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किए, मुझे 1 साल से इतना तो अनुभव हो गया है लगभग कि सबकी हैबिट मुझे पता चल गई है लगभग कि किसकी क्या हैबिट है, कौन सा कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में वीक है या किसकी कोई भी कमजोरी है, मुझे सब पता है। क्योंकि मैंने 1 साल देखते देखते हो गया कि आप लोग टाइम के प्रति भी थोड़ी सी पंचुअलिटी नहीं है, मतलब टाइम कब, जैसे 8 बजे भी कोचिंग लगाए 8:30 पर आना, लेकिन चलो ठीक है फिर भी। और दूसरी बात ये भी है कि मेरे द्वारा आप लोगों को नॉर्मल सी बात में डांटा गया, कुछ भी किया गया हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप लोग मुझे क्षमा प्रदान करती। सेकंड बात ये है आप लोगों की कि अब आगे जाके 10वीं तो ठीक है अच्छे से हो गई, आप लोग सोचते थे 10वीं में पास हो जाएं, पास नहीं अच्छी परसेंट भी बन जाएगी अपनी कोचिंग से, और यदि आप लोगों ने अच्छा लिखा हो और भगवान ने चाहा तो अपनी कोचिंग से अच्छी परसेंट भी चली जाएगी। समथिंग मेरी तो उम्मीद ये है कि 10वीं क्लास में अपनी कोचिंग से पूरा भगवान संकुल भी टॉप होना चाहिए, क्योंकि अपन इस लेवल की पढ़ाई की है, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल सी बात है, यदि अच्छा लिखा हुआ कॉपी में तो जिले में भी टॉप हो सकते हैं अपनी कोचिंग, ऐसा कुछ नहीं है। रही थर्ड बात, क्योंकि आप लोगों ने कॉपी में लिखा भी है और लिखने के आधार पर नंबर मिलते हैं, थोड़ी सी राइटिंग वैसे की मिस्टेक है, जैसे अंशिका की राइटिंग थोड़ी 19-20 है, 20 राइटिंग रही 19 है, लेकिन ठीक है राइटिंग के नंबर नहीं कटते, चल जाएगा, क्योंकि मैथ्स में फुल नंबर मिलते, जितने का पेपर किया होगा उतने मार्क्स मिलेंगे। अब 10वीं तो ठीक है नॉर्मल सी बात है, 10वीं आपकी परसेंटेज का कोई महत्व नहीं रहता, बस आपकी परसेंट बनना बस चाहिए। हम इसलिए बार बार आप लोगों से बोल रहे थे, और मैंने आप लोगों की तुलना दूसरे व्यक्तियों से क्यों की थी, हम आप लोगों की तुलना करते, देखो खुशबू ने ऐसा लिखा, उस लड़की ने ऐसा लिखा, इसलिए तुलना कर रहे थे, अब नहीं तुलना करेंगे, इसलिए कर रहे थे कि आप उनसे अच्छा करो कुछ। आप लोग बोलते सर को तो सर के लिए बस बाहर की स्टूडेंट देखते, हम तो कुछ देखते ही नहीं, तो ऐसा नहीं सोचना। हम तुलना इसलिए कर रहे थे कि अभी हम लोगों की तुलना भी क्रिस से करते, क्यों करते, क्योंकि वो अच्छा लिख रहा है। 10वीं के पेपर हो जाएंगे, मुझे ना आपसे मतलब है ना क्रिस से मतलब है, मुझे तो बस ये मतलब था कि आप जब तक 10वीं में पढ़ रहे हमें कोशिश करनी कि हम उससे अच्छा करें, क्योंकि हमें उससे आगे निकलना है। हमें ऐसी लोगों की संगति नहीं करना जिसकी मतलब जिसकी यार है 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर, क्या पता उसकी 10 नंबर है, कल के दिन उसकी संगति कर ली तो हमारी 5 नंबर आ जाए, क्योंकि संगति का इफेक्ट पड़ता है। आप भले उसके साथ रहोगे सब कुछ करोगे, लेकिन आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। फिर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सामने वाला बोलेगा चलो यहाँ पार्टी है वहाँ पार्टी है, चलो फिर पार्टी करने चले, चलो टिकियाँ पीने चले, ये चले वो चले, तो ऐसा नहीं करना। अब 10वीं की परसेंटेज हो गई आपकी, अब आएगा आपकी 11th क्लास। 11th क्लास का मेन सब्जेक्ट रहता है आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, कौन सा विषय लेना। आपकी ना तो माता पिता बता पाएंगे आपको कि आपको ये सब्जेक्ट, आपके पिताजी ने बोल दिया माँ जी ने बोल दिया कि आप ये वाला सब्जेक्ट ले लो, आर्ट्स ले लो, बायो ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको स्वयं सेलेक्ट करना है कि हम कौन से विषय में अच्छी है। और सेकंड बात आप ध्यान रखिए कि कैसा है अच्छा खासा जितना मिल रहा है, 11वीं में चलो ठीक है काम चल जाएगा। 11वीं में पहले किसी प्रॉब्लम यदि ऐसी कंडीशन होगी कोई मैथ साइंस लेता है तो उसकी पूरी कोचिंग भी निःशुल्क करवा देंगे, हर चीज निःशुल्क करवाएंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 12वीं के बाद नहीं निःशुल्क कर पा पाएंगे, क्योंकि 12वीं में बाहर जाने के लिए आपको नीट की तैयारी करनी, कुछ करनी बायोलॉजी लेके, तो आपकी 1.5 लाख रुपए लगती पर ईयर। तो पहले से सोच लेना, काश हमारे पास पैसा है, यदि हमारी माँ पापा या माँ जी वगैरह छतरपुर में हमें अकेले पढ़ने के लिए भेज सकती, मतलब सब कुछ परमिशन देख लेना, घर वालों से डिस्कस कर दे कि हमारी पोजीशन है ऐसी। क्योंकि 12वीं के बच्चों का ये होता है मैं 11वीं 12वीं में मैथ्स ले ली या बायोलॉजी ले ली और फिर वहाँ जाके मलहरा से बीए कर रहे। इससे अच्छा है कि शुरू से आर्ट्स ले लो, क्योंकि उनकी कंडीशन, उनकी गलती नहीं, उनकी कंडीशन ऐसी रहती, क्योंकि माँ बाप बाहर भेजना नहीं चाहते, क्योंकि लड़कियों को कुछ लोग कहा कि मानसिकता ऐसी होती कि बाहर नहीं पढ़ाना है। वैसे आपको मानसिकता बदल चुकी है, सब माँ बाप सोच रहे हैं अपनी लड़कियों को पढ़ाना है हर चीज़ है ना, इसलिए सबसे बेस्ट कंडीशन है कि आगे जाके बहुत कुछ करना है। बाकी आप लोगों ने कोचिंग में अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छी पढ़ाई की, आगे आप लोगों की परसेंटेज अच्छी बनी। हमारी आप लोगों से ईश्वर से यही प्रार्थना अच्छी परसेंटेज मिले। सेकंड हमारे द्वारा किसी को भी मतलब हमारे शब्दों के द्वारा किसी को ठेस पहुंची हुई बूरा लगा हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी, आप लोग मुझे क्षमा करना, क्योंकि अब क्या पता रिजल्ट के बाद ही मिल पाएंगे, ठीक है। ओके माफी धन्यवाद। उस टेस्ट सीरीज में अंशिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिनके गणित में नंबर याद तो है शायद 69 नंबर आए थे, विज्ञान में कितने थे, और इंग्लिश में भी 69 थे, 69 नंबर थे। ऐसे अंशिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इनकी टोटल नंबर आए थे 268, जिसमें से 3 से डिवाइड करने पर इनकी परसेंट बनी थी 89 पॉइंट कुछ थी। ईश्वर से प्रार्थना है, अंशिका आपसे भी प्रार्थना है कि वार्षिक में कम से कम इससे 10% एक्स्ट्रा आनी चाहिए। 89 की 99 होती, 99 तो काश आएगी नहीं, लेकिन फिर भी 95 तो आनी चाहिए, ठीक है। तो हम अंशिका को बुलाना चाहेंगे कि वो इधर आए, अपना फर्स्ट प्राइज लेने की कृपा करें।
गुड़